कहानी की शुरुआत होती है एक घायल लड़की लिन से, जो भयानक राक्षसों से अपनी जान बचाकर भाग रही होती है। भागते हुए वो सोचती है कि क्या उसके छोटे भाई ने बीस्ट कोर हासिल कर लिया होगा या नहीं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और सोच सके, एक राक्षस उस पर कूदता है और उसे गिरा देता है। सारे राक्षस उसे घेर लेते हैं और लग रहा होता है कि अब वह उनका खाना बन जाएगी। लेकिन तभी एक भाला उड़ता है और राक्षस डरकर पीछे हट जाते हैं। इसके बाद एक ग्रुप वॉरियर्स का एंट्री होता है, जो विशाल भेड़ियों पर सवार होते हैं। उनके लीडर वुआंग अपने डिप्टी को कहते हैं कि इसे वो खुद संभालेंगे। फिर वो एक ताकतवर आई स्पेल कास्ट करते हैं। सभी लोग हैरानी से देखते हैं जब वो उड़ने लगता है और पूरी मेन कैरेक्टर वाली एंट्री करता है। फिर सभी राक्षसों को एक ही वार में खत्म कर देता है। रात को वुआंग एक सपना देखता है जिसमें एक सुंदर लड़की कहती है कि अब वे पति पत्नी हैं। लेकिन इससे पहले कि वुआंग कुछ पूछ सके, उसकी नींद खो जाती है और सामने उसके डिप्टी का मोटा चेहरा होता है। वो बताता है कि बचाई गई लड़की उनसे मिलना चाहती है और पूछता है कि क्या उसे भेड़िया बच्चों को खिला दें। वुआंग गुस्से में मना करता है और दोनों बाहर उसकी ओर जाते हैं। दूसरी ओर लिन लीडर के आलीशान घर को देखकर सोचती है कि वो बहुत अमीर लगते हैं। तभी वुआंग वहां आता है और अपने सिंहासन पर बैठकर उसे देखता है। वो उसे सुंदर पाता है और कहता है कि उसके लिए आरामदायक कुर्सी लाओ। लिन भी उसके बारे में यही सोचती है। वुआंग उससे पूछता है कि क्या उसने अपने भाई बहनों से मुलाकात की। लिन कहती है कि हां, और वो उसका धन्यवाद करती है कि उसने उनकी जान बचाई। वुआंग पूछता है कि वे इतने कमजोर होकर उत्तरी जंगलों में क्या कर रहे थे। लिन बताती है कि वे व्हाइट हॉफिच नामक पंछी के बीस्ट कोर की तलाश में थे, ताकि अपने संप्रदाय के नेता की बीमारी का इलाज कर सकें। वुआंग कहता है कि उसके पास ऐसे कई कोर हैं, यही लेकिन मुफ्त में नहीं मिलेंगे। वो कहता है कि उनमें से एक को यहां 6 साल तक उसकी सेवा करनी होगी और बाकी 2 जा सकते हैं। लिन थोड़ी सोचती है और कहती है कि वो यहां रुककर उसकी सेवा करेगी। वुआंग मुस्कुराता है और कहता है कि उसके भाई बहन ने भी यही कहा। फिर वो अपने डिप्टी को आदेश देता है कि उन्हें कोर देकर दक्षिण भेज दिया जाए। वो सोचता है कि लिन मासूम है लेकिन अच्छी है और उसे कुछ सबक। ये सुन फिर वुआंग कहता है कि उसका असली नाम चेंगबा है, लेकिन उसने ताओ का नाम वुआंग अपना लिया। लिन बताती है कि वो विन मून संप्रदाय की बचपन से सदस्य रही है और 30 साल से जोडंग गुरु के साथ साधना कर रही है। उसके संप्रदाय में कुछ ही शिष्य हैं, लेकिन वुआंग उसे काटते हुए कहता है कि वो एक छोटी, बिना नाम की, टैलेंटलेस संप्रदाय है और तुम्हारी उम्र सिर्फ 40 है। लिन कहती है कि उसके गुरु ने बताया था कि कोर कंडेंसेशन स्टेज का कोई भी व्यक्ति 1000 साल जी सकता है। लेकिन वुआंग फिर उसे काटते हुए कहता है कि उसे पता है कि स्पिरिचुअल और फिजिकल 2 प्रकार की साधनाएं होती हैं। उसका खून कमजोर है, इसलिए उसने स्पिरिचुअल साधना को चुना। लेकिन वो उड़ भी नहीं सकती, यानी वो अभी गोल्डन कोर से भी नीचे है। कर लेन शर्मिंदा हो जाती है और बताती है कि वो अभी ओरिजिन रिटर्निंग स्टेज पर है, जिससे वुआंग उसे फिर से कमजोर कहता है। इससे लिन को गुस्सा आता है और वो कहती है कि क्या वो वाकई इतनी बेकार है। वो बताती है कि उसने 10 साल एल्केमी सीखी, लेकिन अब भी फर्नेस फोड़ देती है। उसकी काबिलियत एक नए शिष्य से भी कम है और वो मासूम बनकर गुरु को भी इंप्रेस नहीं कर पाई। ये कहकर वो रोने लगती है और अपनी माँ को पुकारती है। कहती है कि काश उसने माँ की बात मान ली होती और मरते लोक में ही शादी कर ली होती। इन उत्साह हो जाती है, लेकिन वुआंग कहता है कि उससे थोड़ी दूरी बनाए रखे। फिर सब लोग उसके कमरे की ओर बढ़ते हैं। वहां लिन पूछती है कि क्या उन्हें सबके सामने वो काम करना होगा और क्या ये कोई अजीब रस्म है। फिर वहां उसके बिस्तर में कूद जाती है जैसे कोई मासूम मछली हो। वुआंग पूछता है कि वो कर क्या रही है और कहता है कि पहले उसका हाथ छू कर देखे। जैसे ही लिन उसका हाथ छूती है, वुआंग को झटका लगता है और वो गिर जाता है। बाद में वुआंग बाहर बैठा होता है और नीचे से उसे देखती सुंदरियों को देख रहा होता है। वो सोचता है कि किसी भी तरह अपनी बीमारी का इलाज ढूंढेगा। तभी लिन आकर उसके बगल में बैठती है और पूछती है क्या वो ठीक है। वुआंग कहता है कि इस बारे में बात मत करो और चाय पानी मिठाई के लिए आदेश देता है। फिर वो कहता है कि वो सही समय आने पर मानव लोक जाएगा और जब जब लिन उसके साथ समय बिताएगी वो उसे इनाम देगा। वो कहता है कि उसे मानव साधना के बारे में सब कुछ बताना होगा। लिन कहती है कि उसका नाम हे नहीं है, लेकिन जब वुआंग पूछता है तो वो कहती है लिटिल हे सब कुछ बताएगी। इसके बाद दोनों साथ साधना शुरू करते हैं। वुआंग उसकी बातों से बहुत जल्दी सब कुछ सीख लेता है और उसकी तेज बुद्धि लिन को हिला देती है। फिर वो कहता है कि वो उसे सुला दे और दोपहर तक जगा दे। वो सो जाता है और लिन भी किताबें पढ़ते पढ़ते सो जाती है। अगले दिन वुआंग उसे उठाता है और चिढ़ाता है कि लिटिल हे कितनी आलसी है, लेकिन फिर उसकी बॉडी स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगती है, जिससे लिन चौंक जाती है। लेकिन उसकी बॉडी गड़बड़ करने लगती है और वो खून थूकता है। वुआंग घबरा जाता है और डिप्टी से कहता है कुछ करो। डिप्टी गार्ड की ओर इशारा करता है, जो कहता है कि वो पहले से शादीशुदा है
और वो सोचता है कि शायद स्टार समनिंग तकनीकें मानव साधना से मेल नहीं खा रही हैं। तभी उसकी माँ स्टार टेम्पल से टेलीपैथी में उससे बात करती है। वो पूछती है कि वो क्यों मानव साधना सीख रहा है। वांग कहता है कि ये उसकी उम्र बढ़ा सकती है और बीमारी ठीक कर सकती है। माँ कहती है कि भाग्य से खेलना ठीक नहीं, लेकिन फिर भी वो उसे एक आर्टिफैक्ट देती है जो उसे छुपा कर रखेगा। इसके बाद वांग होश में आता है और कहता है कि अब वो दादी को टहलाने ले चलेगा। दादी कहती हैं कि उसके पिता 1000 साल पुराने थॉर्नडाइक बीस्ट से उसका ट्रायल करा रहे हैं। वांग समझता है कि ये उसके भले के लिए है। दादी बताती हैं कि उन्होंने राक्षस को थोड़ी चोट लगवा दी है ताकि उसके प्यारे पोते को मुश्किल ना हो। अगले दिन वांग ट्रायल के लिए तैयार होकर मैदान में पहुंचता है, लेकिन उससे पहले ही एक उल्का पिंड जैसी चीज गिरती है और उसमें से विशाल दैत्य निकलता है। उसकी माँ लेडी किंगसू मदद करने निकलती है, लेकिन बाकी